नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक बड़ी भर्ती, शानदार भर्ती। और इसमें जो पद हैं वह काफ़ी ही ज़्यादा देखने के लिए हमें मिले हैं। 53,749 पद यहाँ पर आपके सामने देखने के लिए मिले हैं। और यह भर्ती काफ़ी ही बड़ी है और यह भर्ती आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाली है। तो आइए मित्रों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी प्रश्न का जो जवाब है वो सारे ही जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये राजस्थान में 53,749 पदों पर भर्ती शुरू हुई है और जो आवेदन है वो आवेदन 19 तारीख तक होंगे। कितनी? 19 तारीख तक होंगे। और ये 53,749 पद हैं, उनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 48,199 पद हैं। कितने? 48,199 पद हैं। और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,550 पद हैं। कितने? 5,550 पद हैं। ठीक है, इनकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो साथियों, इसके बारे में और आगे जानते हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो सीधी भर्ती है वह 2024 की है। इसमें पद है आपके 53,749। और जो आवेदन होगा, क्या जो आवेदन है, जो आवेदन करने की वेबसाइट है वह आपको किससे करनी है? एसएसओ आईडी के माध्यम से। एसएसओ आईडी में आप एसएसओ आईडी लॉगिन जब करेंगे तो वहां पर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल के नाम से एक पोर्टल देखने के लिए मिलेगा और उसी के माध्यम से आपको आवेदन करना है। अगर वेतनमान की बात करें, वेतन की मान करें, सैलरी की मान करें, तो यह सैलरी L1 की होने वाली है। किसकी होने वाली है? L1 की होने वाली है। तो साथियों, ये रही इसकी बेसिक बात। अगर कुछ और बातें करें तो देखिए, इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी है 10वीं पास। कौन सी? 10वीं पास मांगी है। या तो विद्यार्थी 10वीं पास कर चुका हो या फिर विद्यार्थी अभी 10वीं में पढ़ रहा हो। लेकिन इसमें एक और बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो ये योग्यता है, यानी जो 10वीं पास की मार्कशीट है, वह आपके एग्जाम देने से पहले की होनी चाहिए। कब की? एग्जाम देने से पहले की होनी चाहिए। एग्जाम देने के बाद की मान्य नहीं होगी। और इस फॉर्म को भरने के लिए सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ना तो सीईटी 10+2 चाहिए, ना ग्रेजुएशन चाहिए। या बेसिक आपके 10वीं पास की भर्ती है, आप 10वीं पास किए हुए हो तो इसको फॉर्म को भर सकते हो। और अगर बात करें अब आयु के बारे में, किसके बारे में? आयु के बारे में। तो आयु है यहाँ पर अच्छी खासी आयु देखने के लिए मिलती है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो आयु की गणना होगी, किसकी? आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2026 से। कोई कहे कि सर मैं तो 18 का नहीं हुआ, 18 का कब तक होना है? 1 जनवरी 2026 के बाद 26 तक आपको 18 का हो जाना है, तब जाकर आप इस फॉर्म को बड़े आराम से भर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर आवेदन तिथि की बात करें, किसकी? आवेदन तिथि जो कि ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं 21 मार्च 2025 से। कब से? 21 मार्च 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और ये कब तक भराए जाएंगे? 19 अप्रैल 2025 तक। लगभग आपको 1 महीना दिया जाएगा। कितना? 1 महीना दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने में देर ना करें। कई सारे मित्र ऐसा करते हैं कि लास्ट दिन जाकर, लास्ट के कुछ समय में जाकर फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में फॉर्म अटक जाता है। और साथियों, ये बात याद रखना कि ये राजस्थान की काफ़ी बड़ी भर्ती है, तो लास्ट टाइम पर आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि लगभग पटवारी के जो फॉर्म्स भरे गए थे उनमें लास्ट के 3-4 दिनों में 1 से 1.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। इसलिए साइट थोड़ी सी स्लो चलती है, तो इस फॉर्म को आप टाइम से भर दें। और अगर परीक्षा तिथि की बात करें अब, तो परीक्षा होनी है आपके 18 से 21 सितंबर 2025 में। कब? 18 से 21 सितंबर 2025 तक होनी है। लगभग मोटे मोटे तौर पर आपके पास 6 महीने हैं तैयारी करने के लिए। तो आप इसकी तैयारी में अपनी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। और अगर इस बार नहीं तो फिर कब लोगे सिलेक्शन? तो साथियों, अगर आगे बढ़े और आगे देखें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। यहाँ पर कुल पद लगभग आपके 46,931 है।
ये आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के नॉन टीएसपी एरिया के हैं और इसमें आपके 46,931 पद है। कुछ पद आपके स्पोर्ट्स कोटा में, कुछ पद आपके अलग से भी हैं, तो वो उनका आरक्षित वर्ग है। और आपके लिए कुल पद कितने हैं? 46,931। इसमें जनरल के लिए 12,468, अनुसूचित जाति के लिए 4,912, सामान्य अनुसूचित जनजाति के लिए 3,953, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6,431, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1,715 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3,504 है। और 12 जिले के सहारिया जाति को कितने? 184 पद हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। आपको यहाँ पर सामान्य के पद, सामान्य महिला के पद, विधवा के पद, परित्यक्ता के पद, ये सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आपको अगर पद की जानकारी चाहिए तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर किसी परीक्षा की अगर कोई जान है कोई कि इसके बिना आपकी, अगर इसके बिना आप परीक्षा दे ही नहीं सकते, इसको जाने बिना परीक्षा क्लियर ही नहीं कर सकते, तो वह है आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में अगर आप देखें तो आपके जो सामान्य हिंदी है वह है 30 प्रश्नों की। कितने प्रश्नों की? 30 प्रश्नों की आपके सामान्य हिंदी है। सामान्य अंग्रेजी 15 प्रश्नों की। सामान्य ज्ञान आपके 50 अंकों का, 50 प्रश्नों का। ठीक है, सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ रहा है? आपके भूगोल आ रहा है 10 प्रश्न, कला संस्कृति आ रहे हैं आपके 10 प्रश्न, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 5 प्रश्न, समसामयिक घटनाएं 10 प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर 5 प्रश्न और आपके सब काफी महत्वपूर्ण भाग गणित भी कितने का आ रहा है? 25 क्वेश्चंस का आ रहा है। कितने? 25 क्वेश्चंस के आपके यहाँ पर गणित देखने के लिए मिल रही है। कुल 120 प्रश्न होते हैं। कितने? कुल 120 प्रश्न। समय आपका 2 घंटे। कितना समय? समय आपका 2 घंटे। और आपको ये इसके लिए जो कुल अंक होंगे वह अंक होंगे आपके 200, पूरे 200 अंकों का पेपर है। और यहाँ पर प्रश्न कितने हैं? 120 प्रश्न है। और साथियों, अगर आगे बढ़ें तो आगे क्या कहा कि विद्यार्थियों की मांग थी। क्या थी? विद्यार्थियों की मांग थी कि सर चतुर्थ ग्रेड कर्मचारी में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आप जीके के वेटेज को, किसको? जीके के वेटेज को बढ़ा दीजिए। तो आलोक राज जी का जो यहाँ पर ट्वीट है, उस ट्वीट में साफ मेंशन कर दिया गया है 4th क्लास कर्मचारी परीक्षा सिलेबस में राजस्थान जीके का परसेंटेज को बढ़ाने के बारे में हमें कोई सूचना, कोई लेटर नहीं मिला। वैसे भी सिलेबस में संशोधन का काम विभाग ही कर सकता है। कौन कर सकता है? विभाग कर सकता है। भाई साहब, आलोक राज जी नहीं कर सकते। उन्हें ना तो कोई लेटर मिला, ना कोई सूचना मिली। तो जैसे ही यदि विभाग कहता है कि उसके सिलेबस में कोई परिवर्तन आएगा तो उस स्थिति में सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है। अगर नहीं होता है तो यथावत सिलेबस रहेगा और आप इस सिलेबस के अनुसार ही अभी तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर सिलेबस बदल जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बदलता है तो आपको तैयारी तो इसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। तो साथियों, आज हमने बात की है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।